अच्छा जी, अब हम बात करेंगे डॉपलर्स इफेक्ट के सेकंड केस की। सेकंड यानी बी केस। पहले केस में तो हमने ऑब्जर्वर को मूव कराया था और सोर्स रुका हुआ था। अब हम सोर्स को मूव कराएंगे और ऑब्जर्वर को रोक देंगे। व्हेन सोर्स इज मूविंग एंड ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट। अब ऑब्जर्वर आपका सुकून से खड़ा हुआ है और जो सोर्स है वो मूव कर रही है। ठीक है जी, इस सिचुएशन को देखेंगे अब हम कि अगर हमारे पास सोर्स जो होता है, जैसे कि कोई एम्बुलेंस वगैरह है, वो मोशन में वो आपके करीब या दूर आ रही है और जो ऑब्जर्वर है वो खड़ा हुआ है अपनी जगह। अब इसमें भी दो ही केसेस हो जाएंगे जी। एक, या तो सोर्स जो है वो इज मूविंग टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, यानी ऑब्जर्वर के करीब आ रही होगी, ये पहला केस हो जाएगा इसका। और दूसरा केस क्या हो जाएगा कि सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर से दूर जा रही होगी। सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ठीक है जी, फॉर्म लिख दिया मैंने फ्रॉम को, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। तो ये वही दो केसेस हैं जैसे पिछले दो केसेस थे। ठीक है, बस फर्क क्या है, पिछले वाले में ऑब्जर्वर मूव कर रहा था, अब सोर्स मूव कर रहा है। तो अब हम सोर्स को मूव करा रहे हैं और ऑब्जर्वर रुका हुआ है। पहला मामला देखते हैं जी, इसकी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं पहले। पहले मामले में क्या है जी कि सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, यानी कि ये ऑब्जर्वर है जी आपका ए और ये आपके पास है जी सोर्स बी। ठीक है, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ये सोर्स है बी और ये ऐसे करीब आ रहा है। ये पहला मामला है। इसकी जो सोर्स की वेलोसिटी है हम उसको वी एस कहेंगे। वी ओ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, वी एस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। जबकि दूसरा मामला क्या है जी हमारे पास कि ये हमारे पास ऑब्जर्वर है, रुका हुआ है, कहीं नहीं जा रहा। ये हमारे पास सोर्स है जी और ये दूर जा रही है, ऐसे इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, किस रफ्तार से, वी एस। ठीक है, ये दो मामले स्टडी करना है। अच्छा, अब पिछले सिचुएशन में या पिछले केस में हमने देखा था कि अगर ऑब्जर्वर मूव कर रहा होता है, सोर्स रुका हुआ होता है, सोर्स रुका हुआ होता है और ऑब्जर्वर मूव कर रहा होता है, तो फिर वेलोसिटी में फर्क आता है। ठीक है, ये हमने देखा था कि अगर ये हमारे पास सोर्स है जी बी और ये हमारे पास ए है, तो अगर ये ऐसे करीब आ रहा होगा तो या दूर जा रहा होगा तो वेलोसिटी में फर्क आता है। और वो कैसा फर्क हमने ऑब्जर्व किया था कि अगर करीब आ रहा होगा तो मैंने आपको कहा था कि करीब आ रहा है तो जितना ये करीब आता जाएगा अब साउंड उसको उतनी जल्दी मिलती जाएगी, यानी टाइम कम होता जाएगा। जितना करीब आता जाएगा साउंड उसको जल्दी मिलती जाएगी और टाइम कम होता जाएगा, तो टाइम कम होता है तो वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो यानी जितना करीब आ रहा है वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, जितना दूर जा रहा है वेलोसिटी कम होती जा रही है। तो जब ऑब्जर्वर मूव कर रहा होता है ना तो वेलोसिटी में चेंज आता है, ये तो हमने डिस्कस किया था। अगर ऑब्जर्वर नहीं मूव कर रहा हो बल्कि सोर्स मूव कर रही हो, ए और बी, अगर सोर्स मूव कर रहा हो ना तो फिर वेलोसिटी नहीं, फिर वेवलेंथ चेंज होती है, चेंज इन वेवलेंथ आता है। ठीक है, ये जरा ध्यान में बिठा लीजिएगा। अगर ऑब्जर्वर मूव करता है तो रफ्तार में फर्क आ रहा था, लेकिन अगर ऑब्जर्वर के बजाय सोर्स मूव करने लगेगा तो फिर वेवलेंथ में फर्क आता है। कैसे, इधर देखते हैं इसको थोड़ा सा। सपोज करें जी ये हमारे पास बी पॉइंट पे हमारे पास तो ये सोर्स था जी और इसकी जो वेव बन रही थी ये थी क्रैश, बना, ये कंप्रेशन बना रहा हूँ मैं, ये कंप्रेशन, ये कंप्रेशन, ये कंप्रेशन, ये कंप्रेशन। ठीक है, ये थी, यही कंप्रेशन और दो लगातार कंप्रेशन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है ना, ये जो डिस्टेंस होता है इसी को तो आप कहते हो वेवलेंथ। दो लगातार कंप्रेशन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको आप वेवलेंथ कहते हो। अब सपोज करो जी ये करीब आ गया, अब ये करीब आ रहा है, तो जब ये करीब आया अब हम ये रेड डॉट से लेते हैं जी, ये इधर आ गया, इधर आ गया, इस पॉइंट पर थोड़ा सा करीब आ गया। अब देखें जी इसकी वेव कैसे आ रही है, ये आ रही है, एक ये वेव आ रही है, एक ये वेव, एक ये वेव, एक ये वेव, एक ये वेव। देखें जी क्रैश के दरमियान डिस्टेंस करीब होता जा रहा है, करीब होता जा रहा है ना डिस्टेंस, और करीब आएगा तो और ये वेवलेंथ कम हो रही है जितना करीब आता जाएगा। अगर इसको हम कंसंट्रेटेड सर्किल लें, अगर कंसंट्रेटेड सर्किल्स की सूरत में अगर मैं आपको दिखाऊं शायद वो समझ में आए। ठीक है, सपोज करिए जी ये एक, ये वेव है, ऐसे लेते, पहले भी हटा देते हैं, पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर लूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ।
तो अगर हमारा सोर्स चल रहा है, यही जैसे इस सिचुएशन के अंदर हमने लिया हुआ है कि सोर्स हमारा मूविंग और ऑब्जर्वर जो है वो रुका हुआ है, तो फिर किस चीज में चेंज आ रहा है? कहाँ है जी ब्लैक पॉइंटर? ये किस चीज में चेंज आ रहा है? वेवलेंथ चेंज हो रही है, वेवलेंथ चेंजेस, वेवलेंथ चेंज होती है इधर भी और इधर भी। वेवलेंथ यानी वही लैम्डा जो है वो चेंज होगा, लैम्डा बार करना होगा अब हमें। वेवलेंथ चेंज होती है, और किस तरह का चेंज ऑब्जर्व किया हमने इतनी सारी एग्जांपल्स के अंदर, कि अगर सोर्स करीब आ रहा था, अब वही डायग्राम जो मैंने आपको नेट से दिखाई वो तरह ध्यान मिलाए, सोर्स हमने ऑब्जर्वर के करीब ला रहे थे तो वेव आपस में मिलती जा रही थी, वेवलेंथ कम हो रही थी, डिक्रीज, डिक्रीज। या वो स्प्रिंग वाली एग्जाम्पल लाओ, अगर आपने बी पॉइंट को ए पॉइंट के करीब ला रहे हो, तब आपके वो जो स्प्रिंग की तय है वो करीब आती जा रही है, अब दो स्प्रिंग के दरमियान डिस्टेंस जो है वो कम हो गया, डिक्रीज हो गया। तो वेवलेंथ डिक्रीज होती है अगर सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर के करीब आए, और इंक्रीज होगी अगर आप जो है वो सोर्स को जो है वो दूर लेके जाओ। ठीक है, तो अगर दोबारा मैं एग्जाम्पल दिखाऊं स्प्रिंग वाली, तो ये आपके पास स्प्रिंग है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर, ये सोर्स। अगर हम इस वाले पहली सिचुएशन के अंदर, कहाँ है पॉइंटर, पहली सिचुएशन के अंदर हम इसको करीब ला रहे हैं, ऐसे ला रहे हैं, क्या होगा जी? स्प्रिंग ऐसे दब जाएगा, ठीक है, देख लें वेवलेंथ कम हो गई। और अगर हम दूर लेके जाएं तो स्प्रिंग ऐसा खुला हो जाएगा, वेवलेंथ जो है वो बढ़ गई। ठीक है, तो ये स्प्रिंग की एग्जाम्पल ध्यान में रख लेगा तो आपके लिए आसान काम हो जाएगा। तो वेवलेंथ चेंज होती है अगर सोर्स जो है वो मूव में हो, मोशन में हो, और सोर्स मोशन में है, वी विल वी एस उसकी वेलोसिटी, ऑब्जर्वर रुका हुआ है, वेवलेंथ में फर्क आ रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज। चले अब हम वेवलेंथ का फर्क निकाल लेते हैं। तो हम वेवलेंथ का फर्क आ रहा है तो हम उसको लैम्डा एफ कह देंगे और लैम्डा बार कह देंगे, और डिक्रीज हो रही है तो क्या करेंगे जी? ओरिजिनल वेवलेंथ माइनस, डिक्रीज हो रही है तो माइनस, और ये वेवलेंथ आपकी जो सोर्स की है ना अब वो, ठीक है, वी यानी कि लैम्डा माइनस लैम्डा एस। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा जी कि वेवलेंथ में अब जो फर्क आ रहा है, फाइनल जो वेवलेंथ बन रही है वो हम ऐड करेंगे क्योंकि इंक्रीज हो रही है, लैम्डा प्लस लैम्डा एस। अच्छा जी, अब लैम्डा का फॉर्मूला हमें पता है जी, लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा का फॉर्मूला होता है जी वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो अब इस फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यूज़ डालें अगर हम, तो ये हो जाएगा जी वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी माइनस ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सोर्स डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा v माइनस वी एस डिवाइडेड बाय एफ। ये आ रहा है चेंज इन वेवलेंथ। ठीक है, ये इस तरह का चेंज आ रहा है। अब हम वही अपरंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखेंगे, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। अब चूंकि ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, सॉरी सोर्स मूव कर रहा है, तो अब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, अब जो साउंड है उसकी वेवलेंथ में फर्क आ रहा है, यानी कि यहाँ पर बार आ जाएगा। वैल्यूज डालते हैं जी, ऊपर बार की हमने वैल्यू निकाली है लैम्डा बार की, तो वो डाल देते हैं जी v डिवाइडेड बाय लैम्डा बार की जगह आ जाएगा v माइनस वी एस डिवाइडेड बाय एफ। अब वो ये जी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर ले जाओ, साइड में आ जाता है, ब्रैकेट v अपॉन वी माइनस वी एस डिवाइडेड बाय एफ। ये आपके पास इस मामले का फॉर्मूला आ गया। अब अगर इस तरफ का फॉर्मूला हम बनाएं, तो चूंकि यहाँ पर वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है वेवलेंथ, तो हमने क्या करा जी, ओरिजिनल वेवलेंथ को जो अब वेवलेंथ हो गई उससे हमने ऐड कर दिया, यानी कि जो सोर्स का वेवलेंथ है और जब आपका ओरिजिनल लेंथ है, इन दोनों को आपने ऐड कर दिया। वेवलेंथ का इस फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यू डाल दें, v अपॉन एफ प्लस वी एस अपॉन एफ। लैम्डा बार इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, v प्लस वी एस डिवाइडेड बाय एफ। ये एलसीएम निकाला है। अब अपरंट फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं जी। अपरंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है एफ बार इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय लैम्डा बार, क्योंकि यहाँ वेवलेंथ चेंज हुई है। वैल्यू डालते जी v अपॉन, अब ये लैम्डा बार की जगह हम ये वाला फ्रैक्शन डाल देंगे पूरा, v प्लस वी एस डिवाइडेड बाय एफ। और अब आपने फाइनली इक्वेशन ड्राइव कर ली, एफ बार इज इक्वल टू ब्रैकेट v अपॉन वी प्लस वी एस होल एफ। यह आपने इक्वेशन बनाई। तो ये दूसरा केस भी हो गया। तब दूसरे केस की समरी बनाए अगर हम, तो दूसरे केस की अगर हम समरी बनाएं तो वो क्या हो जाएगी कि व्हेन वेवलेंथ चेंज होती है, वेवलेंथ चेंजेस,
व्हेन अब सोर्स इज मूविंग, जब सोर्स मूव कर रहा होता है तो वेवलेंथ जो है वो चेंज होती है। ठीक है जी, अगर सोर्स करीब आ रहा होगा तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी, सोर्स दूर जा रहा होगा तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी। क्या फॉर्मूला बनाया हमने, एफ बार इज इक्वल टू वी अपॉन वी, यहाँ है जी प्लस माइनस वी एस ब्रैकेट के बाहर एफ। इस फॉर्मूले में प्लस कब होगा जी, अगर आप प्लस ये होगा कि जब अगर आप जो है वो आपका जो सोर्स है सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर से दूर जा रहा हो, सोर्स इज मूविंग अवे, मूविंग नहीं लिखा बस मैंने अवे लिख दिया। जब दूर जा रहा होगा तो वेवलेंथ बढ़ेगी प्लस। और अगर माइनस कब होगा जी, जब आपका सोर्स जो है वो करीब आ रहा होगा, सोर्स इज टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, करीब आ रहा होता है तो वेवलेंथ कम होती है, वेवलेंथ कम करने के लिए हमने माइनस। तो ये इसका एक जनरल फॉर्मूला हो गया, दो केसेस हो गए जी। ठीक, अब हम तीसरा केस जल्दी जल्दी से निपटा देते हैं। अब तीसरा केस हमारे लिए आसान हो जाएगा क्योंकि दो केसेस जब हमने पढ़ लिए। तो तीसरा मामला हमारे पास क्या है जी, जिसको हम सी कह रहे हैं, बोथ आर मूविंग, बोथ आर मूविंग, दोनों ही मूव कर रहे हैं जी। अब इसमें दो केसेस कौन कौन से होंगे, पहला टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के करीब, टूवर्ड्स ईच अदर, और दूसरा केस क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर, अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है जी, अब हम इन दोनों के सिचुएशन स्टडी करते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या कहानी है कि अब दोनों मूव कर रहे हैं, सोर्स भी और ऑब्जर्वर भी, यानी कि ये ऑब्जर्वर है और ये हमारे पास सोर्स है जी। ठीक है, ये दोनों मूव कर रहे हैं। पहले सिचुएशन में क्या है जी, दोनों टूवर्ड्स ईच अदर, यानी दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, ये भी और ये भी। अच्छा, अब हम जानते हैं कि अगर ऑब्जर्वर मूव करता है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड चेंज होती है, सोर्स मूव करता है तो वेवलेंथ ऑफ साउंड चेंज होती है। यही कहा था ना अभी, अगर ऑब्जर्वर मूव कर रहा होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी और सोर्स मूव कर रहा होगा तो वेवलेंथ चेंज होगी, और अगर दोनों मूव कर रहे होंगे तो फिर दोनों चेंज होगी। तो इस सिचुएशन में दोनों चीजें चेंज हो रही होंगी, वेलोसिटी भी एंड वेवलेंथ, दोनों चीजें चेंज होती हैं जी, वेवलेंथ, दोनों चीजें चेंज होंगी, चेंजेस। ठीक है, अब दोनों चीजें चेंज होंगी, चूंकि ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो वेलोसिटी में फर्क आ जाएगा, सोर्स मूव कर रहा है तो वेवलेंथ में फर्क आ जाएगा। अब अगर देखते हैं कि वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज होगी, तो अब देखें ऑब्जर्वर जो है वो करीब आ रहा है, जब करीब आता है तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है, वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होती है। और अगर सोर्स आपके करीब आ रहा होता है, ऑब्जर्वर के करीब आता है, तो वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज होती है। तो जो वेवलेंथ है इस सिचुएशन में वो डिक्रीज होगी, वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज होगी। ठीक है, तो अब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो ये हो जाता है वी बार जो है ना वो आपका क्या हो जाएगा, वी प्लस वी ओ। और वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है तो नीचे वाला फैक्टर देख लें याद, ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, नीचे लिख देते हैं हम, वेवलेंथ क्या हो जाएगी, वेवलेंथ तो जो है आपके पास हो जाएगी वी माइनस वी एस। ठीक है, अब दोनों फॉर्मूलों को मिला देंगे तो हमारे पास अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी जी, वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, वेवलेंथ भी चेंज हो रही है। ठीक है जी, तो वेलोसिटी चेंज की जगह हम लिख देंगे वी प्लस वी ओ, इसमें तो मैंने एफ लगाया ही नहीं, वी प्लस वी ओ डिवाइडेड बाय वेवलेंथ चेंज हो रही है, चूंकि वेवलेंथ कम हो रही है तो ये वाला फ्रैक्शन बना था, हमने देखें कहाँ है, ये वाला वी माइनस वी एस अपॉन एफ, जब वेवलेंथ चेंज होती है तो ये हमने लिखा हुआ है वी प्लस, ये अब ये चेंज इन वेवलेंथ डालना है, ये वाला फ्रैक्शन डाल दें वी माइनस वी एस। अब ये जो डिवाइडेड है इसको हमने बाहर लिया है, ये आपके पास आ गई इस सिचुएशन का मामला। इसी तरह इस वाले केस को देखते हैं जी, अवे फ्रॉम ईच अदर, डायग्राम क्या हो जाएगी इसकी, ए ये बी सोर्स हो गया, दोनों एक दूसरे के दूर जा रहे हैं, ये यूं जा रहा है ये यूं जा रहा है। अच्छा, जब दोनों मूव कर रहे हैं, जाहिर बात है दोनों मूव कर रहे हैं, सोर्स भी मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर भी, लिहाजा यहाँ पर भी वेलोसिटी भी चेंज होगी एंड वेवलेंथ, दोनों चीज़ें चेंज हो जाती हैं, वेवलेंथ चेंजेस, दोनों चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब दोनों का ट्रेंड देखेंगे अगर हम, तो चूंकि ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, ऑब्जर्वर जब दूर जाता है तो वेलोसिटी डिक्रीज होती है, वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होती है, कम होती है। तो अपरेंट वेलोसिटी क्या आ जाएगी हमारे पास, कम हो रही है, माइनस वी ओ। ठीक है, ये वेलोसिटी का चेंज हो गया।
इसी तरह वेवलेंथ जो है, चूंकि ऑब्जर्व अब ये सोर्स दूर जा रहा है, तो जब दूर जाता है वेवलेंथ इंक्रीज होती है, वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज होती है अगर आपका ऑब्जर्वर जो है वो सॉरी सोर्स जो है वो दूर जा रहा होता है, इंक्रीज होती है। लिहाजा वेवलेंथ का चेंज कैसे आता है जी, इंक्रीज हो रही है तो प्लस वी एस डिवाइडेड बाय एफ, ये फॉर्मूला हमने ऊपर एलसीएम वाले तरीके से निकाला था। ठीक है, अब अपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बना देते हैं। यहाँ तो जी दोनों चीज़ें चेंज हो रही है, वेलोसिटी भी और वेवलेंथ भी। फॉर्मूले डालते हैं जी, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो कितनी हो गई, वी माइनस वी ओ। वेवलेंथ चेंज हो रही है तो कितनी हो गई जी, वी प्लस वी एस डिवाइडेड बाय एफ। अब वही एफ को आप बाहर ले जाएं तो ये हो गया जी वी माइनस वी ओ डिवाइडेड बाय वी प्लस वी एस ब्रैकेट से बाहर एफ। ये आपके पास इसका फॉर्मूला हो गया। इसका भी अगर आप जनरल फार्मूला बना लो तो ऊपर नीचे प्लस साइन माइनस साइन आ जाएंगे। तो ये हो गया जी डॉपलर्स इफेक्ट और उसके 3 केसेस। डॉपलर्स इफेक्ट क्या है कि अगर आपके पास सोर्स या ऑब्जर्वर या दोनों मूव कर रहे होते हैं तो फिर जो ऑब्जर्वर को आवाज़ सुनाई दे रही होगी उसकी फ्रीक्वेंसी में फ़र्क आएगा। इस फ़र्क को आप कह रहे होते हो डॉपलर्स इफेक्ट। कुछ समरी अगर हम लिखना चाहें तो क्या है जी, अगर ऑब्जर्वर मूव कर रहा होगा, सोर्स रुका हुआ है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, तो उस टाइम पर वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी ऑफ द साउंड चेंजेस। अगर करीब आ रहा होगा तो इंक्रीज होगी, दूर जा रहा होगा तो डिक्रीज होगी। ठीक है, अगर करीब आ रहा होगा टूवर्ड्स तो वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होगी, और अगर दूर जा रहा होगा, ऑब्जर्वर दूर जा रहा होगा सोर्स से, तो वेलोसिटी जो है वो कम हो जाती है। ये पहला मामला था। इसी तरह हमने देखा कि अगर सोर्स मूव कर रहा होता है, सोर्स मूव कर रहा होगा तो फिर हमने कहा कि किस में चेंज आता है, फिर वेवलेंथ में चेंज आता है, वेवलेंथ में चेंज आता है। और कैसा ट्रेंड होता है कि अगर जो है वो सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर के करीब आ रहा है तो वेव जो है करीब करीब हो जाएंगी, यानी वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाती है। स्प्रिंग की एग्जांपल दी थी। और अगर सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर से दूर जा रहा होगा तो फिर वेव के दरमियान गैप बढ़ जाएगा और वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है जी। और दोनों अगर मूव कर रहा है ऑब्जर्वर वो सोर्स टूवर्ड्स और अवे, तो वो तो इन्हीं दोनों केसेस को हमने मिलाया हुआ है, इन्हीं दोनों केसेस को मिला के हमने फॉर्मूला बनाया था। यहाँ पे हमारा जो है वो डॉपलर इफेक्ट खत्म हो जाएगा। ना सिर्फ डॉपलर इफेक्ट बल्कि ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है।